अच्छा, अब हर एक को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा जी जी चलें। हो रही है। तो सबसे पहले तो ना मैं ये दिखा देता हूँ कि हमें ये कौन कर रहा है। तो ये कौन कह रहा है? अरे नो, अच्छा पता नहीं क्रॉस किसने डाला, अगर किसी ने किसी से डाला है तो पता नहीं, मैंने तो नहीं डाला। अच्छा, बहरहाल। देख लो। तो तो सबसे पहले तो ना मैं ये दिखा देता हूँ कि यार, क्या कह रहा हूँ। ये स्क्रीन तेरे पास तू ही शेयर कर रहा है ना, ये तेरे पास ही एक्सेस होगी। पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, लाइक अचानक से हुआ है। चलो खैर है, जो भी हुआ है, चले आगे चले। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा अनशेयर करके दोबारा करता हूँ, एक सेकंड देना बस मुझे। अच्छा, अब क्लियर है स्क्रीन मेरी। जी जी। जी जी। अच्छा चलें। मैं सबसे पहले ना ये दिखा देता हूँ हर एक को कि ना नोटबुक का सेटअप किस तरह से करना है, ठीक है। तो कैगल के होम पेज पे जाएंगे हम। तो कैगल के होम पेज के ऊपर जाके ना यहाँ पे प्लस का जो बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो कैगल जो है हमें यानी कि ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा नोटबुक के लिए, और एक स्टार्टर कोड हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नमपाई इंपोर्ट करके दे दिया है और पांडास को इंपोर्ट करके दे दिया है। और फिर इसके अलावा जो फाइल लोकेशन जो मैंने बताया था कि जो हमारी जो CSV फाइल्स हैं वो इस लोकेशन में मौजूद होंगी, लेकिन उससे पहले हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए अगर यहाँ पे फाइल के लोग टैब में जाएं, और आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्ट डेटा सेट होगा, आई थिंक कहाँ के, सॉरी यहाँ ऐड इनपुट का, ऐड इनपुट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक पैनल ओपन होगा और यहाँ पे जो URL को पेस्ट करना है, एक राम ने शेयर किया था यहाँ पे जो डेटा सेट का लिंक है, तो इसी लिंक को कॉपी करके हम, लाइक यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये मेरे पास डेटा सेट ऐड करने का ऑप्शन है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड डेटा सेट। ये भी फौरी तौर पे यहाँ पे नीचे मैसेज भी आ रहा होगा कि ऐड हो रहा है। ऐड हो जाएगा जैसे ही, अगर मैं इसको सेशन को अपने स्टार्ट करूँ और रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे फाइल का लोकेशन आ जाएगी। तो जैसी फाइल की लोकेशन आएगी ना, तो मैं उसको जिस भी फंक्शन में मैंने प्रोवाइड करना है वो आगे जाके बात करेंगे उसके ऊपर। तो जिस फंक्शन में मैंने प्रोवाइड करनी है वो फाइल लोकेशन, वो उसको इनपुट के तौर पे मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे कैगल में होता है। अदरवाइज अगर आपके लोकल कंप्यूटर में कोई फाइल मौजूद है तो उसकी लोकेशन आपको यानी कि किसी भी अपने फोल्डर के अंदर जाके ढूंढनी पड़ेगी कि अच्छा ये इस लोकेशन में जाए, लाइक आई थिंक यहाँ से जाके हम कॉपी कर सकते हैं पेस्ट अपने, यानी कि अपने हमने उसका जो है ना लोकेशन, सबसे पहले फाइल की हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास लोकेशन आ गई। उसके बाद मैं उसके डेटा सेट को लोड करवाऊंगा, वो आगे का काम है। लेकिन मेरा जो काम है, मैं सिर्फ दो चार चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि नोटबुक को सेटअप करना था मैंने। नोटबुक सेटअप हो गई, तो उसके बाद हमें, ये उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज तक कभी यानी कि कैगल के ऊपर या फिर डेटा एनालिसिस के अंदर कोई काम नहीं किया, तो डेटा फ्रेम और सीरीज के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस बताना है। तो डेटा फ्रेम और सीरीज के दरमियान डिफरेंस ये है कि जो सीरीज होती है वो सिर्फ एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, और डेटा फ्रेम जो होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम का वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है अपनी तमाम डेटा को। ये मेरा सारा डेटा है, वो किस वेरिएबल में स्टोर है, DF के वेरिएबल में स्टोर है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ और मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये मेरे पास डेटा सेट अपलोड हो गया। इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, पेशेंट आईडी का है, एज है, कोलेस्ट्रॉल है, सेक्स है, तो ये मुख्तलिफ कॉलम्स मेरे पास मौजूद हैं। ये जो कॉलम्स हैं इन्हीं को हम सीरीज कहते हैं। सीरीज मिला के हमें हमारे पास एक पूरा डेटा फ्रेम बनाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सीरीज को एक्सेस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि किस डेटा फ्रेम के अंदर मेरी वो सीरीज मौजूद है। तो मैंने अपना वेरिएबल का नाम रखा था DF। तो मैं पहले ये बताऊंगा कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर जाके जो है सीरीज मौजूद है। नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है कि मैंने अगर सीरीज की वैल्यूज को एक्सेस करना है, उनको देखना है कि अच्छा ये तमाम वैल्यूज क्या क्या हैं, तो मैं उसको एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस सीरीज का नाम प्रोवाइड करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ हर एक शख्स का हार्ट रेट क्या है, तो हार्ट रेट की इसको मैं लाइक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे प्रोवाइड करूँ हार्ट रेट। अब अगर मैं इस सेल को रन करूँ तो आप देख ये यहाँ पे देखें, जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये एक पांडा सीरीज है। सीरीज काफी सारी मिला के हमारे पास एक डेटा सेट बनेगी। अब इस सीरीज के साथ मैं चाहूँ तो इनके ऊपर ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं देखना चाहूँ कि एवरेज हार्ट रेट हर शख्स का कितना है, तो वो मैं वो ये कर सकता हूँ। इसके अलावा एक जो हमारे पास टास्क है कि हमने
डेटा टाइप चेंज करनी है, तो हम डेटा टाइप को भी इसी तरह से, यानी कि हम एक पर्टिकुलर सीरीज को जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद जो भी फंक्शन अप्रोप्रिएट लगेगा, लाइक अगर यहाँ पे अगर मीन कैलकुलेट करना हो तो मैं मीन कैलकुलेट करूंगा इस तरह से, वट एवर द फंक्शन इज। लेकिन डेटा फ्रेम में से सीरीज को एक्सेस करने का सिंटैक्स सिंपल सा ये है कि हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस सीरीज का नाम प्रोवाइड करना है। अच्छा, अगर मैं एक सिंपल सी और मेरे पास जो है, हमारे पास जो सीरीज का जो डेटा टाइप चेंज करने का फंक्शन था, टास्क है, उसके अंदर एक फॉर लूप है। तो फॉर लूप का लास्ट में एक बस एक सिंटैक्स हल्का सा एक समझाऊंगा। वो ये कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है लाइक नंबर इक्वल टू 1 या 2 फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूँ कि प्रिंट करा दे मेरे पास नंबर को। अभी नंबर की वैल्यू 2 है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रिंट करें, सो इट विल प्रिंट 2। लेकिन अगर मुझे नंबर की वैल्यू को चेंज करना है, लेट्स से कि 2 प्लस 8, 2 प्लस 9, तो अब मेरी जो नंबर की वैल्यू है वो 11 हो गई। लेकिन मेरे पास जैसे यहाँ पे एक सीरीज है, उसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज हैं। अब उन वैल्यूज को किस तरह से चेंज किया जाता है, फॉर लूप के लिए हमारे पास होता है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हैं। अब मुझे इन वैल्यूज के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, इनकी वैल्यूज को लेट्स से कि +1 करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वट एवर द केस है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फॉर नंबर इन दिस लिस्ट। फॉर लूप करेगा क्या, वो देखेगा कि मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, उस लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज हैं। एक एक वैल्यू को एक एक दफ़ा में उठाएगा, उसको इस नंबर के वेरिएबल में स्टोर कराएगा, और फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हम आगे फर्दर देंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अभी मेरे पास सिर्फ 4 वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले 1 को उठाएगा, इस लिस्ट में से नंबर में स्टोर कराएगा, तो नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होके इसके बराबर हो जाएगी। फिर हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ही करवा देता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखूँ, तो सबसे पहले नंबर की वैल्यू को क्या करेगा, 1 के बराबर सेट करेगा, फिर उसको प्रिंट कराएगा। फिर देखेगा कि मेरे पास अभी 3 वैल्यूज रहती हैं, तो फिर 2 को उठाएगा, फिर उसकी नंबर की वैल्यू को 2 के बराबर सेट करेगा, फिर उसको बाद में प्रिंट कराएगा। फिर अभी देखेगा मेरे पास 2 वैल्यूज और रहती हैं, तो 3 को उठाएगा, फिर 3 को नंबर के बराबर करेगा, और फिर हम जो भी यानी कि स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करवा देगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने जैसे ही इस सेल को रन किया, तो मेरे पास 1 2 3 4 इस तरह से तमाम वैल्यूज प्रिंट होके आ गई। इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2, यानी कि स्क्वायर कर दें हर वैल्यू को, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर देखा उसने, नंबर के बराबर किया, 2 नंबर की वैल्यू होगी 2 होगी, फिर उसका स्क्वायर किया 4 हो गया। फिर इसी तरह से 3 का उठाया, 3 को नंबर के बराबर किया, उसका स्क्वायर किया, उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा जाता है। आगे जाके जब टास्क में मेरे ख्याल से जब हम डेटा टाइप्स को चेंज कर रहे होंगे, तो इसी तरह से जो मेरे ख्याल से इकराम के पास है वो काम, तो इकराम जो है उसको ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बताएगा कि फॉर लूप क्या कर रहा है। तो आई थिंक मेरा तो यहाँ पे काम हो गया। तो बाकी मैं आई थिंक अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। बाकी जो मेरे ख्याल से पहले अब समरा बताएंगी, फिर उसके बाद इकराम भी है। समरा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ मैं करती हूँ, 1 सेकेंड। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये मुझे जरा कंफर्म कर दो। जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही अच्छा, ठीक है। अभी इब्राहिम ने जैसे अभी बताया था कि हम किस पे काम कर रहे हैं, हार्ट अटैक रिस्क प्रिडिक्शन पे कर रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने मुझे दिया था इसके अंदर कि आपने देखा होगा सबने सूडो कोड जो लिखा हुआ था, उसमें आपने नेसेसरी जो आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं वो इंपोर्ट करानी है। ठीक है, अभी ये सीबोन यहाँ से निकाल देते हैं, मैं इसको कर रही थी तो इसमें कर लिया था क्योंकि अभी उसका काम नहीं है। जो बेसिक है ना वो पैंडाज है, मैटप्लॉटलिब है,
ठीक है, और numpy है। और ये तो हमने पढ़ी नहीं है कि pandas तो भी यूज़ होगा आगे जाकर, जो मैं इसकी सेकेंड और थर्ड करूँगी ना उसमें मैटप्लॉटलिब जो होगा वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होगा, और numpy इसमें अरेज में यूज़ हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम देखें, मैंने एक्चुअली मैंने ना इसको सारा करके रखा हुआ है। इब्राहिम, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे ये बता दो कि मैं दोबारा से इसको एक बार करके दिखाऊं कि इन्हीं को एक्सप्लेन कर दूं जो किया हुआ है। जैसे आपको सही लगे, मेरे ख्याल से अगर एक्सप्लेन भी कर दो तो बहुत इजी सा सिंटैक्स है, तो हो जाएगा एक्सप्लेन और हाँ, इसको ना। क्योंकि ये बहुत बेसिक है ना, ये तो इसमें तो कुछ समझाने वाली भी थोड़ी ही बहुत हाँ, बातें हैं। लिखने की जरूरत नहीं जैसे है दोबारा अच्छा, से, बस ठीक है ऐसे हाँ ही। ठीक है। तो अभी उसने बताया था इब्राहिम ने कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स हैं, तो इनपुट में मेरे पास डेटा सेट मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वो भी है हार्ट अटैक प्रिडिक्शन वाला। तो मैंने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी किया था यूआरएल को, और इसके बाद मैंने इसमें जाके पेस्ट कर दिया था रीड सीएसवी के फाइल में। तो जो डेटा सेट था मेरा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि इसके नीचे ही मैं अपने डेटा सेट को प्रिंट भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि आगे हेड और टेल का अपने फंक्शन यूज़ करना था। ठीक है, तो पूरा हमारा डेटा सेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास 8763 रोज और 26 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो है, हमने इसमें क्या करना है, हमने हमने इसका हेड करना है। हेड में हमारे पास पहली 5 वैल्यूज प्रिंट होती हैं, जो कि 5 रोज जो होती हैं वो प्रिंट होती हैं हेड के अंदर। तो इसी तरह से उसने हमें पहली 5 रोज प्रिंट कर दी हैं, और कॉलम्स उसके सेम ही रहते हैं, इस 26 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर था कि उसमें टेल का फंक्शन था। ठीक है, अब टेल का फंक्शन लास्ट की 5 रोज को प्रिंट करता है। ठीक, अब लास्ट की 5 रोज प्रिंट हो गई, कॉलम्स वही सेम रहेंगे। अब इन्फो में ना मल्टीपल चीजें आती हैं। अगर हम फंक्शन यूज करते हैं इन्फो का, तो इसमें हमारे पास अब नंबर्स भी हमें प्रिंट करके देता है, कॉलम के नेम प्रिंट करता है, नल वैल्यूज, उसका काउंट, और डेटा टाइप जो होती है ऑब्जेक्ट है। इसे हम अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, पर ये एक बेसिक सा एक फंक्शन है कि हम इसको यूज करके तो ये देख रहे हैं कि कितनी एंट्रीज हैं इसके अंदर, कितने टोटल कॉलम्स हैं इसके अंदर, नल वैल्यूज कितनी आ रही हैं। जैसे ये नो नल लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि नल वैल्यू नहीं है इनमें। और डेटा टाइप्स इसकी ऑब्जेक्ट है, इंटीजर, फ्लोट, मतलब तीनों तीनों इनके अंदर डेटा टाइप्स आ रही हैं। और इसके अलावा डिस्क्राइब का फंक्शन है। डिस्क्राइब का फंक्शन क्या करता है, इसमें अब डिस्क्राइब के फंक्शन में हमारे पास 7-8 चीज़ें हैं, जिसमें इसका काउंट बताता है, मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन बताता है उसका 25, वो जो इंटर क्वार्टाइल रेंजेस जो हमने पढ़ी थी उसमें रेंजेस बताता है, और इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ है एक एज में या कोलेस्ट्रॉल में। तो ये चीज़ें बताता है इसके डिस्क्राइब फंक्शन। तो अब इसके अलावा, हाँ, शेप नेक्स्ट था हमारे पास। शेप, अब शेप में जैसे अभी ऊपर हमने देखा था कि वो हमें बता रहा था कॉलम्स और उसके रोज। तो अब शेप फंक्शन जो है वो इसकी रोज और कॉलम्स, अब इसका सिंटेक्स ये है कि पहले रोज प्रिंट करता है, फिर वो कॉलम्स प्रिंट करता है। हमें बताता है कि अब ये बता रहा है 8763 इसके अंदर रोज हैं और 26 कॉलम्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट फर्दर इकराम का है, पर ये मैंने वैसे ही किया हुआ था अपने पास। ठीक है, समझ आ गया या फिर इसको कुछ और एक्सप्लेन करना है? टेल मी। अच्छा, अगर किसी का सुन कोई रहा है कोई सवाल हो मुझे? ना, और लाइक इस सेंस में भी हो ना कि अगर आपको आता है और आप ये सोच रहे हो कि अगर इन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी है और किसी और के लिए हम्म, प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस सेंस में भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ताकि जो बाद में वीडियो देखें उनके लिए आसानी हो जाए। नहीं, हो सकता है मेरे माइंड से कोई चीज स्किप हो गई हो, तो हाँ, वो वही मैं बता कह रहा हूँ कि सकते अगर हो। कोई किसी को सवाल नहीं भी है ना, तो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच के हम्म, उस सवाल कर सकता है। नहीं, क्लियर है, बेसिक सिंपल सी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। चलें ठीक है, अगर हो गया तो फिर नेक्स्ट इकराम अपने मूव करें। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो सिमरन ने बताया। वो ये कि जो df डॉट हेड है ना, तो
वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, मैं इसको रन कर देता हूँ एक मिनट जरा। वैसे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करता है। अगर हम इसके अंदर जो है कोई कोई भी मतलब कि वो दे दें वैल्यू, जैसे मैं लेट सेट के 2 दे रहा हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना 5 की बजाय ये हमें ना पहले 2 रोज जो है वो प्रिंट आउट करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह हम जितने भी मतलब के अंदर वैल्यूज देंगे ना, तो वो उसी लिहाज से उसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो और मेरा क्वेश्चन था ये कि प्रिंट द मेमोरी यूज्ड बिकॉज ऑफ लोडिंग डाटा सेट, कि जो डाटा सेट है ना उसने ना कितनी मतलब कि मेमोरी जो है वो कंज्यूम की हुई है। अब इसके अंदर जो हमने बताना है ना, वो ये बताना है कि हर कॉलम ने कितनी मेमोरी जो है वो कंज्यूम की हुई है, और ये मेमोरी याद रहे कि ये बाइट्स में होगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने पहले से फंक्शन लिख के रखा हुआ है, तो देखें कि जिस तरह इंडेक्स है, इस कॉलम ने 128 जो है वो बाइट्स जो है वो कंज्यूम की हुई है, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना एज अ कंप्लीट एज अ होल डाटा सेट ने कितनी जो मेमोरीज जो है वो इसने कंज्यूम की हुई है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ इस तरह से, यानी कि उस सब को सम कर दूंगा। जब मैं उस सब को सम करूंगा तो आई डोंट नो के व्हाट इज हैपनिंग। जब मैं सबको सम करूंगा ना, तो वो एज अ होल जो है वो ये आपने सबकी जो वो, असल में प्रिंट नहीं करवाया, वो वेरिएबल में ओ वैल्यू स्टोर हो रही है, उसको अच्छा अच्छा, प्रिंट जी करवाओ। जी 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 जी। अच्छा, तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। तो इतने बाइट्स जो है वो हमारे डाटा सेट ने जो है वो मतलब कि स्पेस ली हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि चेंज द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम इनटू इंटीजर 64 एंड फ्लोट 16। सपोज कि हमारे पास ना, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि देखें, अब हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो है इंटीजर जो है वो 16 है, और सॉरी 64 है, और एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारे पास डाटा उसकी वैल्यूज हैं डाटा टाइप्स की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ना ये करना है कि हमने ये जितने भी कॉलम्स है ना, मतलब कि उसको हमने ना एक लिस्ट में स्टोर करवा देना है। हमारे पास ना पांडास ने एक बाइट बिल्ड इन फंक्शन मतलब कि हमारे हमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कॉलम के नेम से, ठीक है। तो वो ये क्या करता है, ये ना जितने भी कॉलम्स की वैल्यूज है ना उन सब को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर स्टोर हमने यहाँ पे करवा दिया। तो इसको मैं रन कर देता हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये होगा कि ये डी एफ कोलेस्ट्रॉल जो है ना, अब मैं इसका डाटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डाटा टाइप किस लिए चेक करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं देख लूँ कि पहले डाटा टाइप कुछ और था, और जब मैं चेंज करूँ तो फिर मैं मतलब कि रिलेट कर पाऊँ कि पहले जो है वो 64 था, और अब जो है वो चेंज हो गया जिस लिहाज से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ना इसको अगेन मतलब कि मेमोरी के लिए वो दोबारा अगेन से प्रिंट करवा दिया। तो अब जिस तरह इब्राहिम ने बताया कि मेरे डाटा फ्रेम के अंदर काफ़ी सारी एक लिस्ट है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो नंबर्स स्टोर है। अब वो हर लिस्ट से ना एक वैल्यू उठाएगा और कॉलम में डाल देगा। कॉलम में डालने के बाद वो आएगा यहाँ से, उसकी हमारे पास डी टाइप है, वो उसके ऊपर डी टाइप का फंक्शन लगा के उसको चेक करेगा। अगर तो वो इंटीजर 64 है, तो वो उसको कन्वर्ट करके ना इंटीजर 16 में लेगा। अच्छा, हम ऐसा करते क्यों है, देखें, हमारे पास ना जीबीज ऑफ द डेटा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेस जो है वो कम से कम कंज्यूम हो, इससे हमारी कंप्यूटेशनल पावर भी मतलब कि बढ़ती है, और हमारा जो टाइम जो है वो कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो मॉडल जो है वो जल्दी लर्न कर जाता है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और हमारी मेमोरी में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ना हमारा गोल ये है कि हम ना इसको यानी कि कम डेटा टाइप में लेके आना है। तो वो इन सब को चेक करेगा। तो और अगर तो वो फ्लोट 64 है, तो उसको फ्लोट 16 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एस टाइप यानी कि एक कन्वर्जन है एक डाटा टाइप की, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसको कैटेगरी में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं ये इसको रन कर देता हूँ, ठीक है? तो अच्छा, तो पहले ये देखें, हमारे पास 64 था, अभी मैंने इसको रन नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैंने ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसको, यानी कि इंटीजर 64 था, और कॉन्टिनेंट जो था उसमें ऑब्जेक्ट था।
देखें अब 64 से 16 पे आ गया और ये कैटेगरी में डिवाइड कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब जो है डुप्लीकेट रोज जो है ना, सबसे पहले तो ना हमने यहाँ देखना है, ये हमारे पास ना एक बूलियन सीरीज आएगी। बूलियन सीरीज में क्या होगा कि सबसे पहले ना वो चेक करेगी कि ये डुप्लीकेट जो है डुप्लीकेट है या नहीं है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में देगा। अगर होंगे डुप्लीकेट तो वो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होंगे तो वो फॉल्स दे देगा। यहाँ पे बस हमें इतना ही बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होगा, अब ना हम चाहते हैं कि हमें ना बूलियन सीरीज नहीं चाहिए, बस हमें ये पता लगना चाहिए कि इसके अंदर डुप्लीकेट कितनी वैल्यूज जो हैं वो डुप्लीकेट है। तो हम यहाँ पे आएंगे, सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और हमें ना बता देगा कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ठीक होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है ये कि मिसिंग वैल्यूज को हमने चेक करना है। तो मिसिंग वैल्यूज में भी बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही है डुप्लीकेट वाला। हमने ना यहाँ पे इजनल जो है वो हमने एक फंक्शन है पांडास में, हमने इसको चेक करना है। तो वो यही हमें बुलियन सीरीज ही देगा, यानी कि बुलियन डाटा फ्रेम में जहाँ जहाँ अगर कोई भी नल वैल्यू है वहाँ ट्रू आ जाएगा, अगर नल वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो फिर हम एट द एंड जो है उसको सम कर लेंगे और बस इतना ही था। हाँ, ठीक हो गया जी, मैं अब स्टॉप कर दूँ। इकराम भाई, एक मैंने क्वेश्चन किया आपसे, टेस्ट किया हुआ है, आप देख लें। क्या कह रहे हो जाहिर? मैंने एक क्वेश्चन ना चैट में मैसेज किया है, वो इकराम भाई अगर उसका आंसर दे दें तो। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कैटेगरी में क्यों कन्वर्ट किया है? अच्छा, इकराम बता जी देंगे। जी। हेलो, इकराम आप हो? इकराम, आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, आपने मेरे पास अपनी आवाज़ अभी तक म्यूट की भी है। आई एम सो सॉरी के इसका ना मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि हमने हाँ आप ऑब्जेक्ट में बताएं। से, जब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में, यानी कि जैसे हमें स्ट्रिंग का तो हर एक को मालूम है, तो पांडास जो है स्ट्रिंग को क्या कह रहा होता है? ऑब्जेक्ट कह रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट से हम कैटेगरी के में आने का बुनियादी मकसद ये है कि उससे हमारी जो डेटा, जो कंजम्पशन ऑफ मेमोरी है वो कम हो जाती है, मेमोरी यूजेज कम हो जाती है। लाइक अगर एक फॉर एग्जांपल, अगर काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट उनकी जो मेमोरी यूजेज होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम उसको, उसकी डेटा टाइप को चेंज कर देंगे कैटेगरी के अंदर, तो कैटेगरी जो है वो एक ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि समझ लीजिए डेटा टाइप है, उससे जो है ना हमारे पास मेमोरी यूजेज कम हो जाती है। तो जहाँ पहले हमारे पास मेमोरी यूजेज 1 GB था, अब वो कम होके ओनली 500 MB रह जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हो सकता है कि हमारी मेमोरी का कंजम्पशन कम हो जाएगी। और दूसरा, जब हमारे पास एक, हम मॉडल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे मशीन लर्निंग में, तो उससे ये होगा कि हमारे पास कैलकुलेशंस फास्ट होंगी। तो कैलकुलेशन फास्ट होने का मतलब है कि हमारा जो रन टाइम है वो तेज होगा, और हमारे पास जो पूरे मॉडल के आउटपुट ज़्यादा जल्दी आएगा। तो यूज़र फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ये मॉडल, हम इसको अपलोड कर देते हैं यूज़र्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, तो उनके लिए तमाम काम जो है वो फास्ट पेस्ड होंगे, उनको लैग का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए स्लो कैलकुलेशंस नहीं हो रही होंगी। तो इस तरह से हम अपनी डेटा टाइप्स को चेंज करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम जो है मेमोरी कंजम्पशन को कम करें और कंप्यूटेशन पावर को फास्ट करें। तो अच्छा, और यहाँ पे था ना इंट 64, इंट 64 का मतलब है 64 बाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके। और अगर जब हम इंट 16 में कर रहे हैं उसको कन्वर्ट, तो इसका मतलब 16 बाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यानी कि आप गैप देखो ना कितना कम हो गया, 64 से आप फौरन से 16 पे आ गए बाइट्स, तो आपकी मेमोरी कंजम्पशन कम हो जाती है। फ्लोट 32 से आप फ्लोट 16 पे आ गए, इस तरह से भी मेमोरी कम हो जाती है। और कुछ? ठीक हो गया। तो यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होती है, हम्म। इसको हम ऑब्जेक्ट 16 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। आप नहीं, ऐसे कहना चाह रहे एक्चुअली हैं? मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो पांडास अपने तौर पे उसको स्ट्रिंग मानते हैं, यानी कि स्ट्रिंग ही होती है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सही। स्ट्रिंग कोई फर्क नहीं है, बस वो नाम जरा मुख्तलिफ किए हुए हैं, और कोई फर्क नहीं है। हम बस उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ द डे जब कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन वो ऑप्टिमाइज्ड डेटा टाइप है, ठीक है।
उससे ठीक है। मेमोरी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। शुक्रिया। अच्छा, और कोई नदीम, आपका कोई सवाल था मेरे ख्याल से, है ना? नहीं नहीं, बस ओके हो गया। अच्छा, हर चीज़ समझ आ गई हर एक को? साथ आप मुझे बता रहे थे कि मेमोरी मेमोरी यूजेज पे, तो मैं समझ आ गई मेमोरी यूजेज कैसे था। अगर कोई सवाल है तो। हाँ हाँ, असल में मेमोरी यूजेज को प्रिंट करवाने करवाने के लिए मैंने इस वजह से कहा था, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि जब हमने डेटा टाइप्स को चेंज नहीं किया हुआ, उससे पहले क्या हमारे पास वो थी मेमोरी यूजेज, और जब हमने चेंज कर लिया उसके बाद क्या मेमोरी यूजेज है, बस। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटेशन पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम अपने हर प्रोजेक्ट में या हर वर्क में ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा बल्कि करना भी चाहिए हमें, कि अगर हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे पास जो मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जब अच्छा एक और चीज़ अगर मैं दिखाऊं, शायद मैं, जब आप इन्फो का मेथड इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर लास्ट में मेमोरी टोटल इस्तेमाल जो हो रही होती है वो भी दिखाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकूं, हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? तो डीएफ इन्फो का जब मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा ना, तो अब यहाँ पे देख रहे हो मेमोरी यूजेज ये दिखा रहा है मुझे कितनी, 1.7 प्लस जीबी ऑलमोस्ट, राइट? तो जब मैं इसकी डेटा, अभी अभी तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर 64 है, ऑब्जेक्ट है, और फ्लोट 64 है, यानी कि अभी 64 बाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको कम करूंगा, इंट 32 पे आ जाऊंगा, या फिर इवन के इंट 8 भी एक डेटा टाइप होती है, ठीक है? तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखना, इंट 16, या फिर मैंने जैसे बताया इंट 32 के बजाय इंट 8 लिख के देखें, उससे और भी ज़्यादा मेमोरी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी। मैंने जब किया था तो मेरे पास तो 500 MB रह गई थी मेमोरी यूजेज। तो इस तरह से मेमोरी यूजेज कम हो जाता है। और कोई चीज़ मेरे ख्याल से अगर नहीं रहती, या किसी का कोई सवाल नहीं है, तो फिर मीटिंग को एंड कर देते हैं, क्योंकि टाइम भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 मिनट ही रहते हैं जूम मीटिंग खत्म होने में ना। अच्छा, ये नेक्स्ट टास्क क्या कह रहे हो तरा? अच्छा, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तुमने कहा कि हमने नेक्स्ट टास्क को किस तरह से करना है ना? तो मैं, अभी तो मेरे ख्याल से जूम मीटिंग खत्म होने वाली है, अभी मेरे जहन में कोई खास यानी कि टास्क है नहीं, तो मैं इसके ऊपर हर एक से ना डिस्कशन करते हैं, बल्कि कैगल ग्रुप में मैं एक मैसेज भी कर देता हूँ, जो जो जिसके जहन में आइडिया हो गया है, अच्छा ये टास्क हमने करने हैं, और इवन के 10 से 15 मिनट का काम होना चाहिए, जैसे कि इसमें था। ये तो हमारी जूम मीटिंग है ना, इस वजह से आधे घंटे की मीटिंग हो गई, अदरवाइज कोशिश यही करेंगे कि 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा लंबा टास्क किसी को ना दें, और हर रोज़ के बुनियाद के ऊपर एक टास्क हो, ठीक है? अच्छा, और लास्टली बस मैं एक लास्ट में ये बताऊंगा कि मैं अपनी नोटबुक का जो एक्सेस है वो पब्लिक कर दें, और फिर उसको जो है सेव करके उस नोटबुक का जो यहाँ पे आपको लिंक देंगे, वो अपने हमारे कैगल ग्रुप में शेयर कर दें, हर कोई आपकी नोटबुक को व्यू कर सकता है, ठीक है? आई थिंक बस इतना ही था, और मेरा ख्याल से तो अब किसी का कोई सवाल नहीं, तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।